स्वागत है सभी का इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर। मैं दिव्यांशु सिंह आज लेकर आया हूं आप सभी के लिए इन्फ्यूजन नोट्स की जो हैंड रिटन नोट्स है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की, वो जो है हमारे कंपनी के द्वारा 3 भागों में बनाई गई है। पहला भाग जो है जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे उस वो जो है आपको जिसमें मिलेगा कंप्यूटर, सामान्य विज्ञान तथा तर्क शक्ति विश्लेषण। ये हमारे नोट्स के पहले भाग में दी गई है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह जो नोट्स है यह राजस्थान के अलग अलग शिक्षक जो कि कई वर्षों से इस चीज़ की तैयारी करवा रहे हैं, राजस्थान कांस्टेबल की तैयारी करवा रहे हैं, या फिर जो विद्यार्थी 4-5 सालों से इसकी तैयारी कर रहे हैं, उन सभी लोगों के द्वारा यह नोट्स बनाई गई है। साथ ही जब हमारे पास जब नोट्स बन के आ जाता है दोस्तों, तो उसके बाद इन्फ्यूजन नोट्स के पास एक अलग से टीम रखी गई है जो कि इस पे गहन अध्ययन करते हैं ताकि कोई भी नोट्स में कोई भी त्रुटि ना रह जाए। तो यह जो नोट्स है दोस्तों, यह लगभग 1200-1300 पेजेस का नोट्स है जिसमें कि आपको सभी चीज़ें दी गई है जो कि राजस्थान कांस्टेबल की परीक्षा में पूछी जाती है। इसे आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूं कि राजस्थान आरएएस की जो एग्ज़ाम हुई थी 2021 में, उसमें जो है आपको हमारे नोट्स में 150 में से लगभग 74 क्वेश्चन सीधे सीधे हमारे नोट्स से आए थे, जिसका कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो लिंक दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। इसके बाद में अगर बात करूं ग्राम विकास अधिकारी की दोस्तों, तो ग्राम विकास अधिकारी में भी लगभग 59 क्वेश्चन हमारे नोट से आए हैं। साथ ही पटवारी की भी बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, तो पटवारी में 23 तारीख को 117 क्वेश्चन, फर्स्ट शिफ्ट में, सेकेंड शिफ्ट में 119 क्वेश्चन हमारे नोट से सीधे के सीधे पूछे गए। तो आइए दोस्तों हम लोग चर्चा करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो है भाग 1 राजस्थान कांस्टेबल की जो नोट्स है हमारी, उसके भाग 1 में जो कौन कौन सी चीज़ दी गई है, इंडेक्स भी मैं दिखाऊंगा आपको, और उसके बाद कुछ सैंपल के कुछ पेज भी आपको दिखाऊंगा। पूरी की पूरी सैंपल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप वहाँ से पूरी की पूरी सैंपल डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारा जो पहला इसका जो है पहला पार्ट है वह है कंप्यूटर अध्ययन का। तो कंप्यूटर अध्ययन में आपको यहाँ पे मिल जाएगा कंप्यूटर का विकास, इनपुट आउटपुट युक्तियाँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इंटरनेट, कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर लैंग्वेज, डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग, नंबर सिस्टम, डेटाबेस, इंटरनेट सुरक्षा, कंप्यूटर एक्सटेंशन और एब्रीविएशन, ये आपको हमारे नोट्स में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग दोस्तों चर्चा करें, अगर सैंपल की बात मैं आपको बताऊं तो सैंपल जो है दोस्तों, सैंपल के कुछ पेज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। उसके बाद अगर चर्चा करें कि भौतिकी की, तो भौतिकी में जो है दोस्तों विज्ञान की भौतिकी के इंडेक्स में आपको भौतिकी विज्ञान के विषय यांत्रिकी, गुरुत्वाकर्षण, ध्वनि, प्रकाशिकी, ऊष्मा, विद्युत एवं चुंबकत्व, चालकता, परमाणु भौतिकी, यह आपको हमारे समान विज्ञान में मिल जाएगा। उसके बाद बात करें अगर रसायन विज्ञान की, तो रसायन विज्ञान का सामान्य परिचय, परमाणु संरचना, गैस की आचरण, तत्वों की आवर्ती वर्गीकरण, धातु, अधातु एवं उपधातु, रासायनिक आबंधन एवं रासायनिक अभिक्रिया, अम्ल, क्षार और लवण, विलयन, कार्बन और इसके यौगिक, ये आपको हमारे नोट्स के रसायन विज्ञान में मिल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं जीव विज्ञान की, तो जीव विज्ञान में आपको कोशिका, मानव शरीर तंत्र, आहार एवं पोषण, रक्त समूह एवं आरएच कारक एवं स्वास्थ्य देखभाल एवं मानव रोग भी आपको हमारे नोट्स में मिल जाएंगे। अगर बात करें दोस्तों रीजनिंग एवं तर्क शक्ति विश्लेषण की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है किसी भी परीक्षा के लिए, कि हर एक एग्जाम में रीजनिंग से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगर बात करें इसकी, तो इसमें जो है आपको वर्णमाला परीक्षण, साथ ही सादृश्यता, श्रृंखला, सार्थक क्रम, कोडिंग डिकोडिंग, दिशा परीक्षण, रक्त संबंध, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रक्त संबंध अभी के समय में आ रही है, जो कि सभी एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। फिर क्रम व्यवस्था, बैठक व्यवस्था, घड़ी, कैलेंडर, वैन रेख, लुप्त संख्या, न्याय वाक्य या न्याय नियम, कथन एवं तर्क, कथन एवं निष्कर्ष, कथन एवं मान्यताएं, श्रृंखला, नॉन वर्बल, सादृश्यता, नॉन वर्बल, आकृति पूर्ति, आकृतियों की गणना, वर्गीकरण एवं दर्पण एवं जल प्रतिबिंब भी हमारे नोट्स में दिए गए हैं।
दोस्तों अगर हम लोग बात करें सैंपल की, तो सैंपल के मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि ये जो है सैंपल के कुछ पेज है, पूरी की पूरी सैंपल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में दी गई है, आप वहाँ पे जा करके देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर का जो अध्याय 1 है कंप्यूटर का विकास, इसमें आपको सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है, जैसे कि मान लीजिए कंप्यूटर का इतिहास, तो एबेस्कस के बारे में, पास्कल कैलकुलेट के बारे में, एनालिटिकल इंजन के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से हमारे नोट्स में समझाई गई है। सातवीं बात हरमन की जो पंच कार्ड है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, यूनिवैक क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से समझाई गई है। साथ ही आपको यह भी दिया गया है कि कब विकास, किस चीज़ का विकास कब हुआ, मुख्य तथ्य क्या है, साथ ही किस वर्ष में हुई है। इन सब चीज़ों का भी हमारे नोट्स में चर्चा की गई है। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूँगा फिर से कि हमारे जो नोट्स है, कंपनी है इन्फ्यूज़न नोट्स, यह सभी प्रकार के नोट्स बनाते हैं दोस्तों। और इस नोट्स में, हर एक नोट्स में वन लाइनर तथ्य भी दिए जाते हैं, ताकि आप परीक्षा तिथि जब नज़दीक आती है तो आपको रिवीजन करने में बहुत ही आसानी होती है दोस्तों। और साथ ही दोस्तों हर एक टॉपिक में अलग से ट्रिक भी दिए जाते हैं, और ख़ास करके गणित एवं रीजनिंग दो तरह से सॉल्व की हुई है हर एक क्वेश्चन, एक तो शॉर्ट मेथड में भी और एक लॉन्ग मेथड में भी। शॉर्ट मेथड में आपको कम से कम समय में लगेंगे बनाने में, तथा लॉन्ग मेथड में आप अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझ सकेंगे। दोस्तों बात करें अगर अध्याय दूसरा, कंप्यूटर अध्याय दूसरा की, तो इसमें आपको इनपुट आउटपुट युक्तियाँ, इसमें आपको इनपुट युक्तियाँ मिल जाएंगी, जैसे कि मान लीजिए कीबोर्ड क्या होता है, इसके बारे में अच्छे से डेटा दी गई है। इसमें कीबोर्ड फिगर के साथ, सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि हमारी जो नोट्स है फिगर के साथ बताती है, ताकि आप समझ पाएँ। उसके साथ ही कीबोर्ड की जो कुंजी के प्रकार है, कौन कौन से कुंजी का क्या काम होता है, उन सभी चीज़ों के बारे में भी इसमें चर्चाएं की गई है। साथ ही दोस्तों अगर बात करें अगले अध्याय की, अध्याय 5 जो है हमारा, वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। दोस्तों मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये जो है नोट्स, ये सिर्फ सैंपल है, पूरा का पूरा सैंपल वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। और इस नोट्स को मंगाने करके हमारे इन्फ्यूज़न नोट्स के वेबसाइट पे जाकर ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप डायरेक्ट सीधे हमारे ऑफिस में कॉल करके आप नोट्स मंगा सकते हैं, जिसका जो कि नंबर आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर बात करें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल क्या होता है, सेल की कल्पनाएं, सेल में अधिकतम कितने वर्ड प्रदर्शित किए जाते हैं, सीट क्या होता है, शॉर्टकट की क्या होता है एक्सेल का, इन सभी चीज़ों के बारे में इसमें अच्छे से दी गई है। फिर नेविगेशन करना, सेलेक्ट करना, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में भी बताया गया है। अगर बात करें दोस्तों हम लोग अध्याय 6 की, इंटरनेट की, इसकी भी पूरी की पूरी सैंपल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप वहां से देख सकते हैं। अगर बात करें दोस्तों इंटरनेट की, तो इंटरनेट की भी बारे में शुरू से विशेषताएं बताई गई है, जिसमें कि आपको इंटरनेट का पूरा विज्ञान बताया गया है, इंटरनेट का लाभ के बारे में बताया गया, जो कि सबसे अच्छी बात है, हम लोग जो है पॉइंट बाय पॉइंट देते हैं, ताकि आपको पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। फिर इंटरनेट की हानि के बारे में बताया गया है कि इंटरनेट से क्या क्या हानि हो सकती है, इंटरनेट कॉन्सेप्ट, डायल अप कनेक्शन, ब्रॉडबैंड कनेक्शन, डिजिटल साइबर लाइन, इन सभी चीज़ों पे भी चर्चा की गई है। फिर अगर बात करें अध्याय 8 की, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में भी आपको लगभग सभी चीज़ें दी गई है, जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ें आती है, उन सभी चीज़ों के बारे में भी इसमें अच्छे से दर्शाया गया है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इनके बारे में भी इसमें चर्चाएं की गई है। उसके बाद दोस्तों अगर हम लोग आगे की बात करें, तो इसमें जो है ओएस क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एब्रीविएशन, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक एब्रीविएशन, जो कि बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कंप्यूटर में, जो कि अध्याय 15 का एब्रीविएशन जो हमारा अध्याय है, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि ए से जेड तक कंप्यूटर के शब्दकोश, ये भी आपको हमारे नोट्स में दिए गए हैं। दोस्तों इसके साथ ही अगर बात करें अब हम सामान्य विज्ञान की, तो सामान्य विज्ञान का जो अध्याय दूसरा है यांत्रिकी में देखिए आपको यहाँ पे दूरी दिखने को मिल जाएगा, विस्थापन, चाल क्या 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 काम कार्य है, वेग क्या है, त्वरण क्या होती है, एक्सेलरेशन जिसको कहते हैं, फिर गति के बारे में भी सभी चीज़ें बताई गई है, जैसे कि वृत्तीय गति क्या होती है, कोणीय वेग क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में भी हमारे नोट्स में चर्चाएं की गई है। इसके बाद जैसे अगर हम लोग बात करें अगले अध्याय की, तो ऑप्टिक्स,
जिसको कि प्रकाशिकी कहते हैं, तो इसमें भी आपको सभी चीज़ें बताई गई है जो कि आपको एग्जाम में पूछा जाता है। और दोस्तों इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारी जो नोट्स बनती है वह पिछले 5 से 6 साल में जो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं उसी के को मद्देनजर रखते हुए और नई वाली जो सिलेबस हर साल दी जाती है, हमारी नोट्स कभी भी पुरानी सिलेबस नहीं रखती है। जब भी नई सिलेबस लॉन्च होती है उसके बाद ही हमारी कंपनी नोट्स बनाना तैयार करना चालू करती है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि प्रकाशिकी का 40 में आपको मिल जाएगा दोस्तों। आपको इसमें माध्यम और प्रकाश का चाल, किस माध्यम में किस चाल से गुजरते हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें दोस्तों हम रसायन विज्ञान की, तो इसमें धातु, अधातु और उपधातु की भी चर्चाएं की गई है। जैसे कि धातु क्या होता है, खनिज क्या होता है, अयस्क क्या होता है, गैंग क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, अम्लम क्या होते हैं, कमी क्या है इसकी, अधिकता कहाँ पे होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में भी बताया गया है। फिर बात कर ले अगर विटामिन की दोस्तों, तो विटामिन क्या होता है, विटामिन का खोज किसने किया, विटामिन का नाम क्या दिया जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में भी बताया गया। और साथ ही दोस्तों आपको अलग अलग विटामिन, जैसे कि मान लीजिए विटामिन ए, तो विटामिन ए के बारे में भी इसमें चर्चाएं की गई है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ए खाने से के अधिकतम होने से क्या होती है, विटामिन ए को क्या खाने से हमारे शरीर में बनी रहेगी, इन सभी चीज़ों के बारे में भी हमारे नोट्स में चर्चाएं की गई है। फिर अगर बात करें विटामिन डी, तो विटामिन डी के बारे में भी बताया गया। मतलब लगभग आपको जो है सभी विटामिन के बारे में अलग अलग रूप से चर्चाएं की गई है। फिर अगला जो अध्याय है दोस्तों, अध्याय 5, वह है स्वास्थ्य देखभाल एवं मानव रोग। इसमें भी आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे कि मानव रोग में आपको जीवन जीवित जनित रोग होता है हैजा, हैजा के बारे में भी बताया जाएगा कि इसका जनक कौन है, लक्षण क्या होता है, हानि का कारण क्या है, बचाव का उपाय क्या है। फिर आ जाएगा डिप्थीरिया या कंठ रोहिणी, तो इन सभी चीज़ों के बारे में भी इसमें चर्चाएं की गई है। ये दोस्तों मैं फिर से बता दूं कि ये जो है सैंपल के कुछ पेज है, पूरी की पूरी सैंपल जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। और साथ ही नोट्स मंगाने के लिए आप हमारे इन्फ्यूज़न नोट्स के वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दी गई है उस पर फ़ोन करके डायरेक्ट अपने घर पे नोट्स मंगा सकते हैं। दोस्तों आगे मैं बताना चाहूँगा कि तर्क शक्ति विश्लेषण, जिसको कि रीजनिंग कहते हैं, इसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि अध्याय 6 है, उसमें दिशा परीक्षण जो है, मतलब इसको इस तरह से बनाई गई है कि कोई भी एक कमजोर छात्र हो या फिर इंटेलिजेंट छात्र हो, दोनों आराम से पढ़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं आपको एक चीज और इसके साथ ही बताना चाहूंगा कि जो है दोस्तों अध्याय 10 घड़ी, घड़ी जो है दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि लगभग बहुत सारे प्रश्न घड़ी से भी आते हैं, ब्लड रिलेशन से आते हैं, दिशा निर्देशन से आते हैं, बैठक व्यवस्था से आते हैं। ये चार पांच चीज जो है रीजनिंग की सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली अध्याय होती है। तो दोस्तों जैसे कि मान लीजिए अध्याय 10वां है, अध्याय 10वां घड़ी है हमारा, तो उसमें जो है आपको सेकंड की सुई कितने डिग्री पे कौन बनाती है, इन सभी चीज़ों के बारे में भी आपको ट्रिक वाइज बताई गई है। उसके बाद आप अगर मैं आपको ब्लड रिलेशन की बात करूं, तो ब्लड रिलेशन में भी दोस्तों इस तरह से ट्रिक दी गई है कि आपको बहुत ही आसानी होगी नोट्स को पढ़ने में और क्वेश्चन को समझने में। फिर जैसे कि बात कर ले सुई घंटे की सुई के बारे में, तो इसमें भी आपको 1 घंटे में सुई के द्वारा कितने डिग्री का कोण बनाया जाता है भी इस नोट्स में चर्चाएं की गई है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इस नोट से आपको किस तरह से मदद मिलती है, ये चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। कि दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात है, अभी जो कोरोना का समय है यहाँ पे अभी कोचिंग संस्थान बहुत सारे बंद है। साथ ही आप कोचिंग संस्थान में इसी चीज की पढ़ाई करने के लिए जो है हजारों की पैसे देते हैं, और साथ ही साथ अलग से फिर नोट्स बनाते हैं, जिसमें कि आपका समय बहुत ही ज़्यादा व्यतीत होता है। तो दोस्तों आप हमारी नोट्स ले सकते हैं, क्योंकि ये जो नोट्स है उन्हीं टीचरों के द्वारा बनाया गया है जो इसकी तैयारी करवाते हैं, जिसमें कि आपका समय भी बचता है, जो कि बहुत ही कम मूल्यों पे हमारे पास उपलब्ध है। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हमारी जो इन्फ्यूज़न नोट्स जो नोट्स बनाती है, इसमें जो कुछ पिछले क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे कि मान लीजिए RAS प्री का जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 में 27 अक्टूबर को, उसमें 150 में से
लगभग 74 क्वेश्चन जो कि 98 मार्क्स का था उस हमारे नोट से सीधे के सीधे आया। अब आप देख सकते हैं कि 98 मार्क्स यानी कि इसका जो कट ऑफ गया था हुआ था आपको 84.9 मार्क्स, जो कि अगर अच्छे से दोस्तों हमारे नोट्स को पढ़े होंगे, जो भी अभ्यर्थी हमारे नोट्स को पढ़े होंगे उनका प्री में सिलेक्शन बिल्कुल से बिल्कुल हुआ होगा दोस्तों। उसके बाद राजस्थान एसआई की बात करें हम लोग अगर, तो 13 सितंबर को एग्जाम हुई थी, उसमें 113 क्वेश्चन, 14 सितंबर को 119 क्वेश्चन, 15 सितंबर को 126 क्वेश्चन हमारे नोट से सीधे के सीधे आए थे। उसके बाद दोस्तों अगर पटवारी की मैं बात करूं तो पटवारी को 23 अक्टूबर को फर्स्ट शिफ्ट में 79 क्वेश्चन, सेकेंड शिफ्ट में 103 क्वेश्चन, 24 अक्टूबर को फर्स्ट शिफ्ट में 95 क्वेश्चन और 24 अक्टूबर को सेकेंड शिफ्ट में 91 क्वेश्चन सीधे के सीधे हमारे नोट से आए थे, जिसका कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो लिंक दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के भी वीडियो देख सकते हैं, जिसमें कि क्वेश्चन और प्लस हमारे नोट्स की जो फोटो है किस पेज से आई हुई है, दोनों चीजें उसमें दी गई है दोस्तों। उसके बाद मैं आप बता दूं कि आपको राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी की जो परीक्षा हुई थी 27 दिसंबर को, उसमें आपको दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट में 59 क्वेश्चन, सेकेंड शिफ्ट में 61 क्वेश्चन हमारे नोट से आए थे। अभी तक कट ऑफ इसका डिक्लेयर नहीं हुआ है, वरना मैं आपको वो भी बता देता दोस्तों। लगभग मतलब हमारे नोट से 60 to 65% जो है क्वेश्चन हमारे नोट से सीधे के सीधे मिलकर आ रहे हैं दोस्तों। उसके बाद राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी को 28 दिसंबर को जो एग्जाम हुई थी फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें 56 क्वेश्चन, सेकेंड शिफ्ट में 57 क्वेश्चन सीधे के सीधे हमारे नोट से आए थे। बात करें अगर यूपीएसआई की दोस्तों, तो यूपीएसआई को 14 नवंबर को जो एग्जाम हुई थी फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें 91 क्वेश्चन हमारे नोट से आए और 21 नवंबर को जो एग्जाम हुई थी फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें 89 क्वेश्चन हमारे नोट्स में आए हैं दोस्तों। इन सभी एग्जाम का क्वेश्चन के साथ वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के वीडियो देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप लोग नोट्स आपको मंगाना है, ऑर्डर करना है, तो आप इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां से कि आप अपना नाम और एड्रेस देके बहुत ही कम समय में अपने घर पर सीधा घर बैठे नोट्स मंगा सकते हैं। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।